सबसे पहले आपके सामने एक डिस्क्लेमर पेश करना चाहूँगा। मैं पहले अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं आप ही की तरह एक बिजनेस एसोसिएट हूं कंपनी का। ना तो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं, ना फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। और आप जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये जितनी भी इसमें जानकारी आपको दी जा रही है, ये कंपनी की वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। आप अगर इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी तहकीकात, अपनी रिसर्च जो है ज़रूर करें, ताकि आपको जो है हर चीज़ की जानकारी हो बिजनेस की शुरुआत करने से पहले। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी का नाम है सिबेक्स लिमिटेड। ये कंपनी आयरलैंड से बिलोंग करती है और ये कंपनी पिछले 4 साल से इंटरनेशनल लेवल पर कई नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एसेट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के क्षेत्र में। दोस्तों, हम ये जानना चाहेंगे आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले कि कंपनी जो है रिलायबल है या नहीं, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास एक तरीका है कि हम चार चीज़ों के ऊपर कंपनी को कसें और उसकी जानकारी लें। सबसे पहले जो कंपनी की प्रोफाइल है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर जो कंपनी के ऑनर हैं उनकी प्रोफाइल देखेंगे। और तीसरे नंबर पर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं हमारे लिए, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और चौथे नंबर पर जो है कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहूंगा कि कुछ लाइनों को मैंने यहाँ पर जानकारी को हाईलाइट किया है रेड कलर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फील्ड के अंदर हमने देखा है पास्ट में कि ऐसी कंपनी आई हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। वेबसाइट के द्वारा वो कंपनी को रन करते हैं और 6-7 महीने, साल भर के अंदर कंपनी वाइंड अप हो जाती है। तो इस तरह की कंपनी के अंदर जो है आपका कभी भी बड़ा कैरियर नहीं बन सकता। तो सिबेक्स के बारे में आज हम जानेंगे कि सिबेक्स जो है किस तरह की कंपनी है। तो जैसे कि ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी आयरलैंड से बिलोंग करती है। आयरलैंड एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, जो इंग्लैंड के पास पड़ती है, और इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम है डबलिन। तो डबलिन में कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। और कंपनी ये क्लेम करती है कि वो एक इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है, वो कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है। ये जो जानकारी है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हम जो है साबित करने का भी प्रयास करेंगे कि कैसे जो है कंपनी ये क्लेम कर रही है कि वो प्रॉफिट जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा है तो यकीन जानिए, कंपनी का जो भविष्य है वो बहुत सुखद बड़ा है, बहुत लंबे समय तक कंपनी चलने वाली है। और इसके साथ साथ जो हमारा कैरियर है वो भी बड़े लंबे समय तक इस कंपनी में चलने वाला है। तो इसको हम आगे चलकर देखेंगे कि कंपनी ने ये जो क्लेम किया है वो कितना सही है। और कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लीडिंग इंटरनेशनल कंपनी है, जो एसेट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में बहुत अ, समय से काम कर रही है और नए नए कीर्तिमान इसमें स्थापित कर रही है। सिबेक्स जो है अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के क्लाइंट्स को और इंडिविजुअल क्लाइंट्स को जो है बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। दूसरा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये 4,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और मुख्य रूप से ये चार भागों में, चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड है। और इसमें 400 लोगों का स्किल्ड स्टाफ जो है वो हमारे लिए काम करता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि 400 लोगों का स्किल्ड स्टाफ होना या प्रोफेशनल स्टाफ होना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 400 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत है। और इसीलिए कंपनी क्लेम करती है कि उसका ऑफिस जो है वो 4,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा कंपनी जो है ऐसी टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स के साथ जो है काम कर रही है, जिससे कि हमारा जो पर्सनल डाटा है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। और कंपनी जो है 2020 से काम कर रही है। लेकिन इन्होंने जो अपना कंसेप्ट शुरू किया एफिलिएट मार्केटिंग का, वो मार्च 2024 में किया। जबकि इसका जो डिसीजन था वो इन्होंने दिसंबर 2023 में लिया। कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि वो ग्लोबली जो है एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे कि हम बहुत बड़े लेवल पर सोशल कम्युनिटी बिल्डअप कर सकें। और जो हमारे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं या प्रोग्राम हैं, उनको जो है रन कर सकें। तो इस तरह से जो है दिसंबर 2024 20 में कंपनी ने डिसीजन लिया, 2023 में। और इनको करीब 1 महीना लगा कंपनी को रजिस्टर कराने में। तो आयरिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनी को रजिस्टर किया। और 2 महीने के अंदर इन्होंने जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लेकर लेकर जितने भी कंप्लाइंसेस थे,
नियम और कानून थे उन सबको डॉक्यूमेंट और परमिशंस जो है हासिल की, और इस तरह मार्च 2024 में इन्होंने कंपनी की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया। कंपनी सिबेक्स ने जो है बहुत कम समय के अंदर, मात्र 8 से 9 महीने के अंदर जो है 100 देशों के अंदर अपने बिजनेस को स्प्रेड कर लिया। लेकिन मुख्य रूप से कंपनी जो काम कर रही है वो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर जो है कंपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, साउथ एशिया का या एशिया का जो रीजन है, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत डेंस है, और हर कोई जो है यहाँ पर कंपनी अपना कैरियर या अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए इसके ऊपर नज़र रहती है। इसके अलावा जो है कंपनी ने कुछ खास किस्म की ऐसी स्पेशल स्ट्रेटेजी और लॉगरिथम को डिज़ाइन किया जिससे कंपनी जो है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। और क्योंकि ये इनकी खुद की जो है डेवलपमेंट थी, खुद की इजाद थी, तो इसलिए इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया ताकि कोई दूसरी कंपनी जो है इसको कॉपी ना कर सके। और सिबेक्स के पास आज की तारीख में मैं बात करूं तो जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और परमिशंस हैं एफिलिएट कंसेप्ट को लॉन्च करने के लिए, वो सब इन्होंने हासिल कर लिए हैं। और कंपनी जो है पूरी ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस समय वर्ल्ड में काम कर रही है। तो ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रोफाइल के बारे में दी, लेकिन इसमें आपको आगे भी चलकर जो है कई जानकारियां मिलेंगी, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं थर्ड पार्टी के थ्रू आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ये कंपनी का जो डबलिन में कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके अंदर के फोटोग्राफ्स हैं, और ये रियल फोटोग्राफ्स हैं दोस्तों। ये भी कंपनी के अंदर का फोटोग्राफ है। और यहाँ पर आप कंपनी के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, मिस्टर विलियम हॉलिन, उनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी जितने भी दुनिया में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब के ऊपर कंपनी की प्रोफाइल बनी हुई है। और आप चाहें तो इन सभी के ऊपर जाकर जानकारी हासिल कंपनी के बारे में विस्तार से कर सकते हैं। कंपनी ने मात्र 1 साल के अंदर जो है आज की तारीख में 12 ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में ओपन कर लिए हैं। और जो सबसे पहला ऑफिस इन्होंने ओपन किया वो किया साउथ कोरिया के जीजू सिटी के अंदर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर जो है मिस्टर विलियम के साथ जो है फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। और ये भी जो साउथ कोरिया में कंपनी का ऑफिस है उसके अंदर के फोटोग्राफ हैं, सेमिनार हॉल है, और यहाँ पर इन सुविधाओं का उपयोग करके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और मात्र 8 से 9 महीने के अंदर कंपनी ने अपना सबसे पहला एशियन कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट किया, और इसको भी इन्होंने नवंबर लास्ट ईयर 24 के अंदर जो है साउथ कोरिया के अंदर ही किया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं करीब करीब 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने यहाँ पर इसमें शिरकत की, इसमें शामिल हुए। और जो अचीवर्स थे उनको यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया और रिवार्ड और अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, जो कंपनी के ऑनर हैं मिस्टर विलियम, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और आने वाले समय में जो उनके इरादे हैं या उनके जो नए नए अपॉर्चुनिटीज या सर्विसेज वो देना चाहते थे डिस्ट्रीब्यूटर को, उन सब के बारे में उन्होंने अपने श्री मुख से जानकारी दी। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, साउथ कोरिया के अलावा चाइना के अंदर इनके 3 ऑफिस खुल चुके हैं। चाइना में जो सबसे पहला ऑफिस खुला वो यंग में खुला, दूसरा ऑफिस जो है क्विंडाओ में खुला, और तीसरा ऑफिस जो है वो जॉजू सिटी में खुला। इसी तरह से वियतनाम के अंदर, जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया में छोटा सा देश है, उसका कैपिटल है हनोई। तो हनोई के अंदर कंपनी ने अपना खुद का ऑफिस जो है ओपन किया। और अभी इसी महीने में 19 तारीख को हनोई के अंदर दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किया गया। और इसमें बहुत हर्ष की बात है कि इंडिया से भी 50 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, वहाँ पर शामिल हुए, और इनकी मुलाकात जो है कंपनी के जो सीईओ हैं उनके साथ हुई। अब मैं बात करूंगा आपसे हिंदुस्तान के बारे में। इंडिया में ये बिजनेस कब आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो इंडिया में ये बिजनेस जो है जुलाई अगस्त 2024 के अंदर आया, और बहुत ही कम समय के अंदर मणिपुर के अंदर सबसे पहला ऑफिस खुला। और आज की तारीख में मणिपुर के अंदर 2 ऑफिस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मणिपुर में ऑफिस है उसके अंदर का एम्बियंस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और इसका वो बाकायदा जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। एक चीज जो मैं महत्वपूर्ण आपसे अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उसको जो है आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनियां मनी रोटेशन करती हैं उनका वास्तव में कोई फिजिकल ऑफिस होता ही नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि साल 6 महीने के अंदर अंदर वो वेबसाइट रात को 12 बजे बंद हो जाती है और सारी कंपनी जो है कहाँ गई,
कुछ पता नहीं चलता, और लोग अपना जो मेहनत का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होता है वो गंवा बैठते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला? जैसे मैंने आपको बताया कि मणिपुर से इस बिजनेस की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले मिस्टर दिनेश को इनके स्पॉन्सर ने इनको कांटेक्ट किया और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दी। तो इनके जो स्पॉन्सर हैं उनका नाम है मार्कस बेकर, जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, जो दूसरे फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। और मिस्टर मार्कस के जो स्पॉन्सर हैं उनका नाम है मिस्टर थॉमस श्वास, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और एक और फोटोग्राफ है नीचे मिस्टर मिरान का, जो स्लोवानिया से हैं। ये भी जो है मिस्टर स्लोवानिया के जो स्पॉन्सर हैं मिस्टर थॉमस ही हैं। तो मिस्टर थॉमस और मिस्टर मिरान ने ये डिसीजन लिया बिजनेस को शुरू करने से पहले कि वो खुद जो है कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर सारी जानकारी हासिल करेंगे। अगर जो इनको बताया गया वो सारी चीज़ें सही पाते आएंगे, तब अब बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे और काम करना शुरू करेंगे। और ये वास्तव में जो है एक बहुत ही वाइज डिसीजन था, ये जानने के लिए कि कंपनी रियलिटी में करती क्या है। और इसलिए इन्होंने जो है डबलिन में जो है कॉर्पोरेट ऑफिस को विजिट किया। और जब इन्होंने विजिट किया तो जितनी भी चीज़ें इनको बताई गई थी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देते समय, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने सही पाई। और इसके अलावा इनकी जो मुलाकात है वो मिस्टर विलियम के साथ हुई। तो मिस्टर विलियम के साथ इन्होंने जो भी अपने डाउट्स थे या क्वारीज थी उनको रखा। और जब इनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले और उनके विजन और मिशन को इन्होंने समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है, ये इनका मिशन जो है बहुत बड़ा है और लंबे समय तक ये इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो तब इन्होंने जो है काम करना शुरू किया। और इस तरह से मिस्टर मार्कस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मिस्टर मार्कस ने मिस्टर दिनेश को इंट्रोड्यूस किया। और ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ मिस्टर विलियम की जो प्रोफाइल है। तो सबसे पहले अगर आप इनकी प्रोफाइल को जानना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने एजुकेशन हासिल की वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन से हासिल की। और जो डिग्री इन्हें ली वहाँ पर वो फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर ली। और इसी के अंदर इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो कई तरह के डिफरेंट फील्ड के अंदर जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनके अंदर काम करके इन्होंने 4 साल पहले अपनी कंपनी की शुरुआत की। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ वो बातें रखना चाहूँगा कि जैसे जो भी पार्टिसिपेंट्स कंपनी में शामिल होना चाहते हैं, जो पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी ने फाइनेंशियल फील्ड में हमारे सामने रखी हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, एक्सक्लूसिव हैं। उनका फ़ायदा उठाकर आप बहुत बड़े लेवल पर अपनी सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है, कंपनी आपको ये एश्योरेंस देती है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है जो आपने कंपनी को ज्वाइन करते समय इन्वेस्ट किया था वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। कंपनी के ऊपर कल को कोई भी आंच आती है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में जो आपने लगाया था वो आपको वापस मिलेगा। ये कैसे वापस मिलेगा ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो है, अगर आप अपना बड़ा कैरियर जो है फुल टाइम यहाँ पर बिल्डअप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके साथ आप टेलीफोनिकली बातचीत कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियों में देखा गया है कि वो लोग या तो चैटिंग के द्वारा आपके सवालों का जवाब देते हैं या ईमेल के द्वारा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और चैटिंग के द्वारा जो आपको जवाब दिया जाता है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो आंसर्स हैं वो पहले से ही फीड किए हुए होते हैं। लेकिन अगर आप जो है कंपनी के मैनेजर्स के साथ जो है डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं तो वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर लैंडलाइन नंबर है। आप वहाँ पर जो है कंपनी के जो वर्किंग डेज हैं मंडे से फ्राइडे के अंदर, वर्किंग आवर्स के अंदर, जो भी व्यक्ति चाहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर लीडर बात कर सकते हैं, कोई भी नया व्यक्ति भी जो कंपनी से जुड़ा है वो भी चाहे तो वहाँ डायरेक्ट बातचीत कर सकता है और अपनी क्वारीज को जो है क्लियर कर सकता है। तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि कंपनी जो है वो जेन्युइन है और वो बड़ा विजन लेकर जो है मार्केट में आई है। जब मार्च 2024 के अंदर इन्होंने कंपनी को लॉन्च किया तो उस समय इन्होंने आने वाले 15 साल के लिए यानी 2040 तक के लिए रोड मैप ऑलरेडी तैयार कर लिया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2024, 25 और 26 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2024 में कंपनी ने जब लॉन्च किया तो कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी। तो कंपनी ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे और परमिशंस थी, जो
फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए उन सबको हासिल किया। और दूसरा, इन्होंने एक लाइव ट्रेडिंग जो सिस्टम होता है वो इस तरह का डेवलप किया ताकि आप उस रियल टाइम के अंदर उस ट्रेडिंग को जो है देख सके, कोई भी जो इन्वेस्टर है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसको देख सके। तो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाकर जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उसको देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ट्रेडिंग हमें वहाँ दिखाई जा रही है वो रियल है या फेक है, इसको हम कैसे जानें। तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का आज की तारीख में अपना एक्सचेंज नहीं है। कंपनी बाइनेंस के द्वारा ही अपनी जितनी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड गतिविधियां हैं उनको करती है। अब बाइनेंस जो है एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, उसका सिबेक्स कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाइनेंस पे जाकर जब आप पूरी टाइमलाइन को चेक करते हैं तो जो फिगर हैं वो आपको मैच करती हैं, जो टाइमलाइन है वो मैच करती है, और कितने प्रॉफिट हो रहे हैं कितने लॉस हो रहे हैं वो सब आपको मैच करता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी यहाँ पर भी साबित हो जा रही है कि ये जेन्युइन कंपनी है, कोई फेक कंपनी नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत कम समय के अंदर जो है एशिया में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम, लैटिन अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका में अपने बिजनेस को फैलाया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साउथ कोरिया जेजू के अंदर कंपनी ने अपना सबसे पहला ऑफिस खोला। और जब मार्च 2024 में इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया तो बहुत कम समय के अंदर दो एप्लीकेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराए गए। एक तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी हमारे पास एप्लीकेशन है, और जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी हमारे पास एप्लीकेशन है, उसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और 9 नवंबर 2024 को कंपनी का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ कोरिया के, साउथ कोरिया के अंदर। और 2024 में ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट के अलावा एक अपॉर्चुनिटी और हमारे सामने रखी, वो है कंपनी ने सिबेक्स कॉइन जो है अपना खुद का लॉन्च किया। और आज की तारीख में ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के रूप में उपलब्ध है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़ारों हज़ारों लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। और करीब करीब जितने इन्होंने कॉइन लॉन्च करने हैं या सेल के लिए रखे हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा कॉइन ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। जब हमने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी दोस्तों, आज से 2 ढाई महीने पहले, तो उस समय जो है कॉइन की जो वैल्यू थी वो $1.5 के आसपास थी। आज ये $10 को क्रॉस कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की जो कॉइन के मामले में लिक्विडिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और लोग इसको जो है कितना कॉइन के अंदर जो है इंटरेस्ट लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा कंपनी का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और हमारे लिए ये बहुत फायदे का सौदा आने वाले समय में निश्चित रूप से होने वाला है। अब हम देखेंगे कि 2025-26 के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हमको या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो सर्विस हमें इस साल प्रोवाइड करने वाली है 2025 के अंदर, वो है एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम और एटीएम कार्ड का लॉन्च करना जो जिसकी बैकअप होगी वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा, ताकि हम अपने विड्रॉल जो है आसानी से कर सकें और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से कर सकें। क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आती है या विड्रॉल करने में कोई दिक्कत आती है तो उसका हमारा जो बिजनेस की टर्नओवर है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो कंपनी ने इस चीज़ को पहचाना, और मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर, मार्च या अप्रैल के अंदर आपके सामने ये एटीएम कार्ड आ जाएगा। और इसके अलावा कंपनी ने एक ऐसी एकेडमी की फॉर्मेशन की है जो आने वाले समय में, ये भी मार्च अप्रैल के अंदर जो है शुरुआत हो जाएगी इसकी। एक ऐसा एकेडमी शुरू की है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग को हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। और ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो जो भी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर जो है ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी की ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से जो है काम करेगा। इसके अलावा जो है कंपनी ने जो दूसरा डिसीजन लिया है वो है अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज जो है ओपन करना। और ये दिसंबर 2025 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाले समय में 2026 के अंदर हम इसके अंदर वर्किंग शुरू कर पाएंगे। तो ये भी कंपनी का जो है दूसरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कंपनी ने अपना डिसीजन लिया कि खुद का एक्सचेंज ओपन करेंगे। और इसमें आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये एक्सचेंज कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं होगा। दुनिया का जो नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस, उसकी टक्कर का ये एक्सचेंज होगा। और बड़े जो 5 से 6 एक्सचेंज हैं उसके अंदर हमारा एक एक्सचेंज होगा। तो इसके अलावा कंपनी ने ये हमें बताया कि आने वाले
अप्रैल के अंदर 2025 में, इसी साल, जो 20 से 25 एक्सचेंजेस हैं, उनके अंदर जो है हमारा कॉइन लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कॉइन लिस्ट होना है उसका टाइम लाइन कंपनी ने हमें बता दी है। और इसके अलावा सिबेक्स कंपनी जो है, जो नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया के अंदर, उनको जो है हमारे 25 और 26 सन के अंदर हमारे सामने आने वाली हैं। तो ये आपने देखा कि दो यहाँ पर नए प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्लान के अलावा हमारे सामने रखे। एक तो अपना खुद का एक्सचेंज ओपन करना, और खुद का जो है कॉइन जो है लॉन्च करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है वो है अपना खुद का आईपीओ नासडा के ऊपर रजिस्टर करना। और ये भी जो है 2025 के अंदर इसकी जो भी प्रक्रिया है वो सारी पूरी हो जाएगी। तो आने वाले समय में न सिर्फ जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जो है इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, बल्कि जो आम पब्लिक है जिन्होंने जो है कंपनी में एक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करके और इसके शेयर हासिल करके प्रॉफिट जो है हासिल कर पाएंगे। और इससे कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर फंड जनरेट करने का मौका मिलेगा। और कंपनी फाइनेंशियली जो है पहले से ही काफ़ी मजबूत है, लेकिन आईपीओ जब लॉन्च होगा हमारा तो कंपनी जो है फाइनेंशियली और ज़्यादा मजबूत की तरफ बढ़ने वाली है। तो ये तीन प्रोजेक्ट हमारे लिए 2025-26 के अंदर आने वाले हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के अलावा इन तीनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके और बड़ा इनकम जो है हासिल कर पाएंगे। और अभी पिछले ही महीने जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर विलियम हॉलिन, उन्होंने जितने भी 25-26 के अंदर प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसकी टाइमलाइन हमारे सामने रख दी है। फरवरी के अंदर जो है वियतनाम में कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, 19 तारीख को। इसमें हम लोगों ने शिरकत करी। इसके अलावा मार्च 2025 में जो एटीएम कार्ड कंपनी बैंक पेमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च करना जा रही है वो हमें मार्च के अंदर मिल जाएगा। और सेकेंड क्वार्टर के अंदर अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों के अंदर जो है हमारा जो एक्सचेंज है उसकी भी लॉन्च करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जुलाई 2025 में सिबेक्स जो है अपनी एकेडमी को की शुरुआत कर देगी, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है का एजुकेशन और ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड करेगी। और जुलाई 2025 में ही तीसरा जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगा, थर्ड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल, ये इंडिया के अंदर ही होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये दिल्ली, बॉम्बे या गोवा के अंदर किसी भी सिटी के अंदर हो सकता है। और जुलाई से लेकर सितंबर 2025 के बीच में कंपनी नास्डैक के ऊपर अपना आईपीओ भी लॉन्च कर देगी। और अक्टूबर और दिसंबर के अंदर कंपनी जो है सिबेक्स एक्सचेंज को जो है शुरू कर देगी, जो उन्होंने पहले ही बताया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी खुद ये क्लेम कर रही है कि जो एक्सचेंज ये लॉन्च करेंगे वो जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उसकी टक्कर का एक्सचेंज होगा। और नवंबर दिसंबर के अंदर चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और एक चीज़ और कंपनी ने हमारे सामने रखी है कि 2025 दिसंबर खत्म होते होते हमारे जो आज की तारीख में 12 ऑफिस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनकी संख्या 50 हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है हमारे लिए कंपनी की स्टेबिलिटी का और प्रोफेशनलिज्म का, कि कंपनी इतने ऑफिस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में खोलना चाहती है, और ये 2025 तक हमारे सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा कंपनी ने ये अनुमान लगाया है कि जैसे आज की तारीख में हमारा जो कॉइन है वो $10 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये जब लॉन्च होगा मार्च अप्रैल के अंदर, लिस्ट हो जाएगा, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो $50 के आसपास होगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने इसको 1.5, 2, 3, 4, 5 डॉलर में परचेज किया है, कितने गुना वो पैसा अपना उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिससे आप जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह की और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स जो हैं आपको 2025 में और सुनने को मिलेंगी। तो इस तरह से कंपनी ने जो टाइमलाइन हमें दी है, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कंपनी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है कि जो भी डेट कंपनी ने अनाउंस की किसी भी प्रोजेक्ट को या सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, उसके अंदर कंपनी ने इसको किया है, क्योंकि कंपनी बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। कोई भी काम वो जो है इस तरह का नहीं करती जिसमें कंपनी को जो है 2 कदम पीछे हटना पड़े। और ये जो अब मैं आपके सामने स्लाइड पेश कर रहा हूँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर आपको पहली स्लाइड के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, कि कंपनी ना सिर्फ आयरलैंड के नियम कानूनों के अंतर्गत काम कर रही है, बल्कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लेकर जितने भी कंप्लाइंसेस हैं, रूल रेगुलेशन है, उनका पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ पालन कर रही है।
दूसरा जो है, कंपनी आपको लीगल प्रोटेक्शन देती है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन देती है? कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर कर रहे हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर, वो पैसा आपका कैपिटल के रूप में हमेशा सुरक्षित रहेगा। और अगर कंपनी के ऊपर कोई आंच आती है या फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अब ये कैसे वापस मिलेगा, ये मैं आने वाली स्लाइडों के अंदर आपके सामने रखूंगा। और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। कंपनी ने ये क्लेम किया है कि वो आपने जो भी ज्वाइनिंग के टाइम अपना डाटा कंपनी के साथ शेयर किया है, जैसे ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, आपका नाम है, एड्रेस है, आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी जिससे कोई बाहर का आदमी या हैकर जो है उसको हैक ना कर पाए। तो आपका डाटा हमेशा जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखा जाएगा और वो सुरक्षित है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ऑडिट, जो भी मनी रोटेशन कंपनियां करती हैं, इस तरह की प्रक्रिया से वो नहीं गुजरती हैं कि वो कोई फाइनेंशियल ऑडिट कराए, क्योंकि उनका मकसद ही कुछ और होता है। उनका मकसद होता है पब्लिक से जो है 500 करोड़, 1000, 2000 करोड़ पैसा इकट्ठा करना और कंपनी को वाइंड अप करके भाग जाना। लेकिन कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि वो साल में 2 बार, हर 6 महीने के बाद अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराएगी। और ये जो ऑडिट होता है, ये कंपनी का अपना खुद का इंटरनल ऑडिट नहीं होता दोस्तों। ये दुनिया में जो ऑडिट एजेंसीज हैं, जो थर्ड पार्टी एजेंसी होती हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी होती हैं, उनके द्वारा कराया जाता है। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके ऊपर सरकार की तरफ से ये कंप्लाइंस होता है कि उनको साल में 1 या 2 बार ये ऑडिट कराना ही पड़ता है। इवन जो सरकारी एजेंसीज होती हैं, उनको भी ये ऑडिट जो है कराना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ग्रांट थॉर्नटन, एक एजेंसी है जो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके 750 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, और 75,000 के करीब इनके पास मैन पावर है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 20 ऑफिस हैं इंडिया में इस एजेंसी के, और 2 से 2,500 इनका स्टाफ है इंडिया के अंदर। तो इससे हमने जो है अपने जो ऑडिट है उसको कराने का डिसीजन लिया है। और ऑलरेडी जो पहला हमारा ऑडिट है वो हो चुका है। उसकी रिपोर्ट को आप बाकायदा वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस जो फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट है, ये करीब 28-29 पेजेस की है, अगर इसको आपने पूरी बारीकी से पढ़ लिया और समझ लिया, तो आपके मन में कंपनी के प्रति कोई सवाल रह नहीं जाएगा। आपके सारी क्वारीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और सारे संदेह, सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जो है, हर चीज कंपनी के बारे में दी गई है, बताई गई है। अब आपके सामने मैं जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाए हैं, उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो 3 पोर्टफोलियो कंपनी ने हमारे सामने रखे हैं। जो सबसे पहला पोर्टफोलियो है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म पैकेजेस। इसमें 5 तरह के पैकेज कंपनी ने हमें दिए हैं। तो पहला पैकेज है यूएसडीटी स्पॉट। स्पॉट में आप मात्र $50 से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और मैक्सिमम $1,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो $50 से लेकर $1,000 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉफिट है इसमें 0.7% से लेकर 1.2% तक। और जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब है कि आपको मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में 5 दिन जो है हफ्ते में प्रॉफिट आएगा। सैटरडे संडे को प्रॉफिट नहीं आएगा। इसी तरह से यूएसडीटी मार्जिन के अंदर आप मिनिमम $1,000 और मैक्सिमम $20,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 1.1% से लेकर 1.5% तक। ये इसके बीच में फ्लक्चुएट करता है। और लॉक इन पीरियड है 25 वर्किंग डेज का। यूएसडीटी आल्ट कॉइन की अगर मैं बात करूं, तो आप मिनिमम $20,000 से लेकर मैक्सिमम $1,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 1.4% से लेकर 1.8% तक। और लॉक इन पीरियड है 36 वर्किंग डेज। यूएसडीटी फ्यूचर्स की अगर बात करें, तो आप मिनिमम $1,00,000 से लेकर मैक्सिमम $5,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 1.7% से लेकर 2.2%। और लॉक इन पीरियड है 48 वर्किंग डेज का। यूएसडीटी क्रिप्टो में जो है आप मिनिमम $5,00,000 से लेकर मैक्सिमम $30,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.1% से लेकर 2.6%। और लॉक इन पीरियड है 60 वर्किंग डेज। अब इसमें जो प्रॉफिट आपको मिलता है, ये डेली बेसिस पर आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब ये आपका प्रॉफिट जो है $10 या उससे ऊपर हो जाए, तो आप इसको बाकायदा विड्रॉ भी कर सकते हैं। चाहें तो रोजाना विड्रॉ कर सकते हैं, या 2 दिन में या हफ्ते में एक बार, ये आपकी चॉइस है। लेकिन $10 से वो अमाउंट कम नहीं होना चाहिए।
दूसरा जो है आपको मैं बताना चाहूंगा, जो लोग यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि इंडिया में इसकी जो वैल्यू है एक यूएसडीटी की, वो 90 रुपए के आसपास रहती है। 90 91 92 इसके आसपास ही रहती है। तो इस तरह से आप हमारा जो पहला ये पोर्टफोलियो है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर कर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसी से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। दूसरा जो हमारे पास पोर्टफोलियो है, जो लोग कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूएसडीटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये हमारे पास ऑप्शन है कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इथेरियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एलटीसी कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले बिटकॉइन की बात करेंगे। तो बीटीसी स्मार्ट जो पैकेज है, उसमें आप 0.005 बिटकॉइन से लेकर 1 बिटकॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट है वो 2% है, और ये 60 वर्किंग डेज तक आपको मिलेगा। और 2% ये फिक्स है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती। और बीटीसी प्रो के अंदर आप 1 बिटकॉइन से लेकर 100 बिटकॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.6%, और 100 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। इथेरियम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 0.05 पर इथेरियम से लेकर 10 इथेरियम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इथेरियम स्मार्ट में 2% प्रॉफिट है, और 60 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। इथेरियम प्रो में आप 10 इथेरियम से लेकर 1000 इथेरियम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.6%, और 100 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। एलटीसी स्मार्ट में आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक एलटीसी कॉइन से लेकर 1000 एलटीसी कॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2%, और 60 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। एलटीसी प्रो में आप 1000 एलटीसी कॉइन से लेकर 20,000 एलटीसी कॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.6%, और 100 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। अब इसमें आप जिस भी कॉइन में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है तो बिटकॉइन में प्रॉफिट मिलेगा, इथेरियम में किया है तो इथेरियम में प्रॉफिट मिलेगा, और एलटीसी कॉइन में किया है तो एलटीसी कॉइन में मिलेगा। एक बात आपके लिए जानना और भी जरूरी है, जो नीचे दो पैराग्राफ रेड कलर में देख रहे हैं आप, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर क्रिप्टो डिपॉजिट प्लान्स द प्रिंसिपल कैपिटल इज नॉट रिटर्न एट द एंड ऑफ द टर्म। इसमें यानी कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, उसमें आपका प्रॉफिट और कैपिटल अमाउंट दोनों शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है 16 वर्किंग डे का पैकेज चूज किया, और आपको 2% पर डे का जो है वो मिला प्रॉफिट। तो 60 दिन में आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 120%। तो 120% में आपका कैपिटल अमाउंट भी शामिल है, और आपका प्रॉफिट भी शामिल है। अब हम तीसरे जो है पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं वेंचर इन्वेस्टमेंट पैकेजेस। और ये आप अगर बड़े समय तक जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, तो उन लोगों के लिए है। तो इसमें आप मिनिमम $100 से लेकर मैक्सिमम $10,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं वेंचर बेस में। और प्रॉफिट है 2.4%। 180 दिन का लॉक इन पीरियड है। और इसमें आपको जो प्रॉफिट आता है, वो हफ्ते में 7 डेज आता है, यानी मंडे से लेकर संडे तक आता है। दूसरा जो है, जो वेंचर स्मार्ट है, उसमें आप मिनिमम $10,000 से लेकर मैक्सिमम $1,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.8%, और लॉक इन पीरियड है 240 दिन यानी 8 महीने का। और वेंचर प्रो के अंदर आप मिनिमम $1,00,000 से लेकर मैक्सिमम $10,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 3.4%, और लॉक इन पीरियड है 365 डेज यानी कि 1 साल। तो इस तरह से ये 3 पैकेज हैं। इसमें आप को आपका जो प्रॉफिट है वो आपके वॉलेट में शो होगा, लेकिन आप उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर सकते लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले। तो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही आप दोनों चीजें विड्रॉ कर पाएंगे, आपका कैपिटल अमाउंट और आपका प्रॉफिट। अब आपके सामने जो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी रखने जा रहा हूँ, वो है रेफरल प्रोग्राम या एफिलिएट प्रोग्राम। अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है कितना इनकम हासिल कर सकते हैं, या कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना नेटवर्क फॉर्म करते हैं, लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ते हैं, तब आपको किस तरह की इनकम आने वाली है। तो जैसे ही आप कंपनी के सिस्टम में शामिल होते हैं, और कंपनी को ज्वाइन करके अपनी आईडी को ग्रीन कर लेते हैं, तो आपका जो पहला स्टेटस या रैंक है वो कहलाता है कंसल्टेंट। और एज ए कंसल्टेंट आप 4% कमीशन के हकदार बन जाते हैं। ये कैसे मिलेगा 4% कमीशन, और किससे मिलेगा, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आपने अपने सोशल सर्कल के अंदर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने डिसीजन लिया कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वो आपके नेटवर्क में शामिल हुए। तो जो व्यक्ति मिस्टर एक्स जो है आपके साथ सबसे पहले शामिल हुआ,
उन्होंने मान लीजिए $1000 कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी आईडी को ग्रीन किया, तो उस $1000 के ऊपर 4% वन टाइम कमीशन आपको मिलेगा, तो वो कितना हो गया? $40, $40। तो ये आपका वन टाइम कमीशन है। और इस तरह से जब आपका नेटवर्क विड्थ और डेप्थ में फैलता चला जाएगा तो आपकी जो टीम टर्नओवर है वो बढ़ती चली जाएगी। और जब भी $5000 की टर्नओवर हो जाएगी, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई समय सीमा का बंधन नहीं है, चाहे ये हफ्ते में हो, महीने में हो, 2 महीने में हो, तो 5000 टर्नओवर होते ही आप बन जाएंगे चीफ कंसल्टेंट, और आपका जो डायरेक्ट कमीशन है वो 6% हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 12 स्टेटस हैं: सेल्स सुपरवाइजर, सीनियर सेल्स सुपरवाइजर, चीफ सेल्स सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डायरेक्टर, ब्लू डायमंड डायरेक्टर और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और इसमें जो कमीशन है वो है 4% से लेकर 36% तक मैक्सिमम। तो ये बहुत बड़ा कमीशन है दोस्तों जो आपको अपने नेटवर्क से मिलने वाला है, और ये पहला कमीशन है। दूसरा कमीशन एक और है, वो आपको बताना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं गैप इनकम या गैप कमीशन। मान लीजिए आप सीनियर सेल सुपरवाइजर बन चुके हैं, तो आप कितने परसेंट पे हैं? 10% पे। और आपके नीचे 4-5 नेटवर्क जो है, लेग्स जो है खुली हुई है, वहां पर टर्नओवर हो रही है। तो पहला जो नेटवर्क है वो सेल सुपरवाइजर अगर बन चुका है, तो वहां जो भी टर्नओवर हुई उसके अंदर 8% कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जो बचा हुआ 2% कमीशन है वो आपको मिलेगा। इसी तरह से जो नेटवर्क आपका चीफ कंसल्टेंट लेवल पे पहुंच चुका है, तो जो वहाँ टर्नओवर हुई उसका 6% वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन बचा हुआ 4% कमीशन आपको मिलेगा। इसी तरह से जो नए लोग आपके नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं, उनके काम करने से 4% कमीशन तो उनको मिल जाएगा, और बचा हुआ 6% गैप कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप 2% से लेकर काफी बड़ा गैप कमीशन हासिल कर सकते हैं। और तीसरी जो इस बिजनेस प्लान की खूबी है वो क्या है? आपने देखा कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड पैकेजेस हैं उन सब में एक लॉक इन पीरियड है 15 दिन से लेकर 1 साल का। तो जब भी आप और आपकी टीम जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करके अपने काम शुरू करती है, तो लॉक इन पीरियड के बाद ज़्यादातर ये देखा गया है 99% लोग जो हैं अपने इनकम को जो है री इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉफिट और कैपिटल अमाउंट दोनों को री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब जब वो री इन्वेस्ट करेंगे तब तब आपको जो है डायरेक्ट इनकम बार बार मिलेगी। यानी कि एक ऐसा साइकिल ये बन जाएगा आपका कि लाइफ टाइम आपको यहाँ से जो है गैप जो डायरेक्ट इनकम है वो अपनी डाउनलाइन से आती रहेगी। तो ये दोस्तों छोटी बात नहीं है, ये बहुत, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो ये एफिलिएट प्रोग्राम में इसको डिजाइन किया गया है बिजनेस प्लान को, देखने में ये बड़ा साधारण और छोटा बिजनेस प्लान नजर आता है, लेकिन एक तो ये अनकंडीशनल प्लान है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इनकम के लिए कोई कैपिंग नहीं है, आपने जो रैंक हासिल करने हैं उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बिना समय सीमा के अंदर जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं, और लाइफ टाइम आपको डायरेक्ट इनकम मिलने वाली है। तो इसके द्वारा जो है आप अगर सही तरीके से इसको समझकर इसमें काम करना शुरू करेंगे, तो मंथ का जो है आप हजारों हजारों डॉलर की आने वाले समय में इनकम हासिल कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपके सामने इस समय कंपाउंडिंग का जो फार्मूला है वो उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आप अपने लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अपनी जो प्रॉफिट है और कैपिटल अमाउंट है उसको री इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या क्या हासिल होने वाला है। एक्चुअली ये जो कंपाउंडिंग का फार्मूला है ये बैंकिंग सेक्टर से इजाद हुआ था। बैंक में जब हम एफडी कराते हैं या फिक्स डिपॉजिट अपनी सेविंग्स को करते हैं, तो उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज या इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग या चक्रवर्ती ब्याज। तो उसमें आपका पैसा जो है 7 या 8 साल के अंदर डबल हो जाता है। लेकिन अगर इस फार्मूले को आप अपने इस सिस्टम के अंदर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मात्र 1 साल के अंदर, 12 से 13 महीने के अंदर आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो 12 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जैसे पहला जो पैकेज आप देख रहे हैं जो स्पॉट के नाम से हमारा यूएसडीटी का पैकेज है, उसमें अगर आप $50 से शुरुआत करते हैं, तो 18वें टेनवर के बाद जो 1 साल में पूरे हो जाएंगे, 12 गुना आपका पैसा बढ़ गया, $618 हो गया। इसी तरह से जो है सेकंड और थर्ड जो है टेबल आप देख सकते हैं। और अगर आप यूएसडीटी मार्जिन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी मात्र 12 टेन्योर के अंदर, 12 से 13 महीने में आपका जो अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट, वो 12 गुना जो है बढ़ जाएगा। इसको जो है आप अपने लेवल पर भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको एक नोट यहाँ पर जरूर पढ़ना चाहूँगा: दिस कंपाउंडिंग टेबल इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पज, प्रॉफिट में बी वेरीज एज पर एक्चुअल सिचुएशन। तो जो मैंने यहाँ पर आपको फिगर्स दी हैं,
ये 1, 2, 4% ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मुख्य जो मेरा उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि कंपाउंडिंग की पावर को समझकर अगर आप इसमें जो है भाग लेते हैं या इसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पर मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब एक चीज मैंने आपको शुरुआत में प्रेजेंटेशन में बताई थी कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो हमेशा सुरक्षित है। तो वो कैसे सुरक्षित है और हम कैसे मान लें कि ये बात सही है, जेन्युइन है? तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने दो सर्टिफिकेट यहाँ पर हैं जो कंपनी ने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर किया सीआरओ से, आयरिश गवर्नमेंट के सामने, उसके सर्टिफिकेट है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंप्लाइंसेस हैं या कानून बना हुआ है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं और जो कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं और जेन्युइनली काम कर रही हैं, उनके ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि वो अपनी कंपनी की टर्नओवर और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो उनको अमाउंट बताती है, उतना पैसा उनको गवर्नमेंट के पास या रेगुलेटरी बॉडी के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना पड़ता है। और ये इसलिए जमा कराती हैं गवर्नमेंट्स जो होती हैं ताकि लोगों के बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, कल को कंपनी के ऊपर कोई आंच आए या फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो कैपिटल अमाउंट लोगों को जरूर वापस मिल सके। तो आयरिश गवर्नमेंट के पास जो है आज की तारीख में 985 मिलियन डॉलर जो है ऑथोराइज कैपिटल के रूप में कंपनी का सिक्योरिटी के रूप में जमा है। ये इतना बड़ा अमाउंट है दोस्तों, जो कन्वर्ट करेंगे तो हजारों करोड़ रुपया ये बैठेगा। ये जो है आयरिश गवर्नमेंट के पास है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको जो है ना सिर्फ कंपनी जो है एश्योरेंस दे रही है, बल्कि जो आयरिश गवर्नमेंट है वो आपको एश्योरेंस देती है कि आपका कैपिटल अमाउंट आपको वापस मिलेगा। चाहे ये $50 है तो चाहे $5 लाख है, कितना भी हो। और ये कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके जो अकाउंट है उसके अंदर वापस आ जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने आप को हांगकांग के अंदर भी रजिस्टर किया है। हांगकांग जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कंपनी ने $300 मिलियन जो है सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा किया है। तीसरा सर्टिफिकेट आपके सामने है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया के अंदर भी कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर किया है और यहाँ पर $100 मिलियन कंपनी ने सिक्योरिटी के रूप में जमा कराया है। तो आप देख रहे हैं, एक तो हमने आज तक नहीं देखा, मैंने अपने 25 साल के कैरियर में, कि किसी कंपनी ने एक से ज्यादा देशों के अंदर, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल फील्ड के अंदर किसी कंपनी ने जो अपनी उसकी नेटिव कंट्री है या ओरिजिन कंट्री है उसके अलावा कहीं पर भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो ये मात्र ऐसी कंपनी देखी है मेरे जीवन में कि जो अलग अलग देशों के अंदर अपने आप को कानून के अंतर्गत रजिस्टर करा रही है और वहां पर सिक्योरिटी के रूप में फंड्स को जो है डिपॉजिट कर रही है। और आने वाले समय में और भी देशों के अंदर आपको इस तरह के सर्टिफिकेट देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। और जो ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट है उसका सर्टिफिकेट आपके सामने है, और इसको भी जो है आप स्टडी कर सकते हैं। अब अभी तक आपने देखा कि यूएसडीटी के रूप में और डॉलर के रूप में कंपनी के पास बहुत बड़े एसेट्स हैं, बहुत बड़े एसेट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास बिटकॉइन और इथेरियम के रूप में भी बहुत बड़े एसेट्स हैं। जब हमने इन प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी तो उस समय कंपनी ने हमें अपना एड्रेस प्रोवाइड कराया था बिटकॉइन का, और blockchain.com पे जाकर इसको हमने जब चेक किया तो उस समय जो बिटकॉइन थे कंपनी के पास उनकी संख्या थी 14,440। आज की तारीख में ये 15,000 बिटकॉइन के आसपास हो चुके हैं। और एक बिटकॉइन की कीमत इंडिया में कितनी है? करीब 1 करोड़ रुपया। तो आप अंदाजा लगाइए, शायद आप जीरो भी कितनी लगेंगी ये भी आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, इतना बड़ा ये एसेट है। इसी तरह अगर हम इथेरियम की बात करें तो उस समय इथेरियम की जो इनके पास संख्या थी वो थी 82,040 इथेरियम। आज की तारीख में ये 83,000 इथेरियम को जो है क्रॉस कर चुकी है। तो इथेरियम के रूप में भी कंपनी के पास बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो जो मैंने आपके सामने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जो बातें रखी और उनको मैंने इंडिपेंडेंट एजेंसी से आपको बकायदा जो है कंफर्म करके जो है बताया, और इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी 100% लेजिटिमेट है, 100% एथिकल है, 100% जेन्युइन है, और टेक्निकली साउंड है और फाइनेंशियली बहुत साउंड है। तो आपको इसमें काम करने में किसी तरह की कोई भविष्य में दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे जज्बे के साथ इसमें काम कर सकते हैं और बहुत बड़ी इनकम हासिल कर सकते हैं। जो भी जिंदगी में आपके बड़े सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और रियलिटी में आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम को हासिल करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको विराम देना चाहूँगा।
और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ इस प्रेजेंटेशन को सुना और समझा। और अब मैं जो है आपके सामने एक 5 मिनट का हम जो है डेली आपको समय देते हैं कि आप अपने सवाल या डाउट जो है हमारे सामने रख सकें और उसके बारे में सही सही आंसर हम आपको दे सकें। तो दोस्तों मैं अब शेयरिंग को बंद करने जा रहा हूँ और आप अपना जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके डाउट्स हों, वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के आप हमारे सामने रख सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे आपके उन सवालों को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों आपने सिर्फ इतना करना है कि अपना हैंड रेस करना है और हैंड रेस करने के बाद हम आपके माइक को ओपन करने की परमिशन देंगे। आप अपना माइक ओपन करके हमारे सामने अपने सवाल रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हैं। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन है और ये प्रेजेंटेशन की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो अभी क्विट मत करा करें इनको, अपने सवालों को आप रखिए और जो लोग सवाल करते हैं उनके भी आंसर आप सुनिए, शायद आपका भी ये सवाल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मिस्टर आलोक जो है उन्होंने हैंड रेस किया है, उनका माइक मैंने ओपन करने की परमिशन दी है। आलोक जी आप अपनी बात रखिए, आपका स्वागत है। जी नमस्कार कोहली जी। आपका नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इतने अच्छे से इस प्रेजेंटेशन को हमें बताते हैं और बिल्कुल ऐसा दिमाग में घुस जाता है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि वो शुक्रिया रिदम सर। जो आपकी बताने की है वो ऐसा है कि बिल्कुल हर चीज एक एक बात बड़ी समझ में आती है। और पता नहीं वो आप कैसे कर पाते हैं, रोबोट भी इतने अच्छे से नहीं बोल पाता। तो शुक्रिया सर, तो शुक्रिया। इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि एक तो हम जो लिस्टिंग करने वाली है कंपनी अप्रैल में आपने बताया, जी हाँ तो उसमें हम लिस्टिंग करें जैसे भी आप $8.5 का वो कॉइन है, तो अभी हमें कॉइन परचेज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? सर, दो तरीके से कर सकते हैं। एक जी। तो जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में 3 लाइनें हैं ऊपर, उनको आप क्लिक करिए तो बहुत सारे हेडर ओपन